गुंजन जी, आर यू रेडी? हेलो। हेलो सर, मेरी वॉइस आ रही है आपको? यस, आपकी आवाज क्लियर है एंड नाउ यू कैन स्टार्ट। कैरी ऑन। अपने वीडियो ऑन करें और स्टार्ट करें। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मेरी वॉइस आ रही है सबको? यस, आवाज क्लियर है, यू कैन कैरी ऑन। ओके सर। सर मैं इसमें एक रॉयल क्यू में एक न्यू इसमें मैंने अपने अपलाइन के थ्रू इसमें ज्वाइन किया हुआ है और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं सभी के लिए कहूंगी कि ये बहुत अच्छा रॉयल क्यू है, जिसे अपना बहुत अच्छा बैकग्राउंड बनाना है, अच्छी अपॉर्चुनिटी प्राप्त करनी है, इस रॉयल क्यू को चुने। रॉयल क्यू जो है अलग। हेलो हेलो। यू कैन कैरी ऑन मैडम, आपकी आवाज आ रही है क्लियर। अच्छा सर, यहाँ से एकदम वॉइस कट जा रही है सर। आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं, आप अपने अच्छा रोल अच्छा करते रहो। अच्छा अच्छा सर, ठीक है सर। ये बिजनेस जो है एक बहुत अच्छा बिजनेस है, जिसे हम सभी कर सकते हैं। इसमें रॉयल की जो है एक ऑटो सेमी है, जो बिजनेस को हमें आगे बढ़ाने में मदद करता है। बिजनेस इसमें ऑटो सेमी जो है क्या हुआ? इज देयर एनी प्रॉब्लम? हेलो हेलो। हेलो। शायद कुछ नेटवर्क इश्यू है दोस्तों। 2-3 मिनट और रुकिए, हम स्टार्ट हो रहे हैं, प्लीज वेट कीजिए। हेलो हेलो। हाँ हाँ मैडम, आपकी आवाज क्लियर है। हाँ सर, नेटवर्क इशू लग रहा है मुझे, नेटवर्क चला जा रहा है सर बार बार। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टार्ट करें, मैं तब तक लाइव करता हूँ। अच्छा अच्छा। हेलो, मैं हेलो, गुड लता मॉर्निंग। सिंह लखनऊ से हूँ और इसमें अपना बिजनेस शुरू करने के लिए मैंने रॉयल क्यू चुना है। मेरे अपलाइन जो है, सुपर अपलाइन जो है, मिस्टर रोशन जी हैं। इनको मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो उन्होंने मुझे इसमें आने का एक मौका दिया है और अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए उन्होंने भी एक और अच्छा मौका दिया है मुझे। अपने डाउन टीम को अच्छा सपोर्ट करने के लिए उनसे बेहतर मुझे लगता है कोई नहीं है। इसमें रॉयल क्यू जो है एक अलग से ही अच्छा सिस्टम बना हुआ है, जिसमें हम ट्रेडिंग, जिन लोगों को ट्रेडिंग नहीं आती वो इसमें ट्रेड बहुत अच्छे से कर सकते हैं। रॉयल की जो है इसमें 20% अपना लेता है और बाकी जो है आपको प्रॉफिट निकाल के देता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट में करते हैं, तो हमें यहाँ रॉयल क्यू से क्या फायदा है, जो हमें वहाँ पैसा देना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स, हमें हर जगह पैसा देना पड़ता है। हम बैंक में भी रखेंगे तो भी तो हमें उसकी सिक्योरिटी देनी पड़ती है, अकाउंट ओपन करते हैं तो भी तो सिक्योरिटी देनी पड़ती है। ये सब कहने की बातें हैं कि हम यहाँ पे देते हैं, लेकिन यहाँ आप सिक्योर है, हमारा पैसा सिक्योर है। बाइनेंस पे हम अपना पैसा रखते हैं तो हम
अपना पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं और रॉयल क्यू के थ्रू हम ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग है जो है हम किसी भी टाइम उसे स्टार्ट कर सकते हैं, हम उसे छोड़ सकते हैं करके, लेकिन हम वैसे ट्रेडिंग करेंगे तो हमारा उसमें पैसा चला भी जाता है और हम नहीं भी कर पाते हैं। और यहाँ जो है हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है, हम नाइट में भी करेंगे, मॉर्निंग में भी करेंगे, जो हमें प्रॉफिट है रॉयल क्यू जो है हमारा प्रॉफिट निकाल के देता है, कभी लॉस में नहीं जाने देता है। और मैं इतना ही कहूंगी और रोशन सर जी को कहूंगी वो आगे इस मीटिंग को शुरू करें सर। थैंक यू लता मैम, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आई होप ऑल आर गुड, ऑल आर फैंटास्टिक। और आज हमारे लिए रियली वेरी खुशी का दिन है। बहुत अच्छा लगा कि आज हमारे साथ एक लेडीज रॉयल क्यू के क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस में आगे आके स्टार्ट करने का शुरुआत की। मिस्टर लता सिंह फ्रॉम लखनऊ क्रिप्टो में नहीं है, बट सबसे बड़ी बात हमें एक चीज जाननी चाहिए, कोई अगर आगे बढ़ करके कुछ भी बोलने की हिम्मत कर पा रहा है तो ये हमें उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। दैट इज नॉट मैटर वो क्या बोल रहा है, बट हर आदमी अपनी कोशिश करता है और हर कोशिश धीरे धीरे ही रंग लाती है। कोई भी एक दिन में परफेक्ट नहीं हो सकता। सबसे पहले तो मैं आप लोग से ये जानना चाहूंगा, क्या मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर है? प्लीज कंफर्म मी, एम आई क्लियर? प्लीज मुझे चैट बॉक्स में क्लियर करें। लता जी, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? या थैंक यू, आप लोग का फीडबैक मुझे मिल चुका है। एंड फ्रेंड्स, आज हमारे लिए सेलिब्रेशन का डे। सेलिब्रेशन का डे इसलिए है कि आज वर्ल्ड का रॉयल क्यू का पहला V6 आज बना है। तो अब तक हम कहते थे वर्ल्ड में अब तक कोई V6 नहीं है, तो वर्ल्ड का आज पहला V6 निकला है। मिस्टर वो आपके इंडोनेशिया से हैं, और कौन है उनका वीडियो मैं आपको दिखलाना चाहूंगा, लेकिन सेशन के लास्ट में, क्योंकि कुछ बातें लास्ट के लिए भी रहनी चाहिए ताकि मजा आए। और रियली में अब पे आउट देखने को मिलेगा आपको, जो कहते हैं ना पे आउट्स। अभी तक हमने मैक्सिमम पे आउट दिखा है 4 लाख रुपए पर डे का। अब V6 का पे आउट क्या आने वाला है, नो वन नोज, बट शायद 1 या 2 दिनों में हमें जब पे आउट देखने मिलेगा V6 का, तो शायद हमारी आंखें फटी की फटी रहने वाली है। और कहते हैं ना कि पे आउट लेवल पे जो हम बड़ा बड़ा पे आउट देखते हैं, इस कंपनी में, उस कंपनी में, उस कंपनी में, सबसे बड़ा पे आउट अब आज के टाइम में अगर किसी का होने वाला है तो वो है रॉयल क्यू। दोस्तों, इतने कम समय में इतने बड़े बड़े पे आउट्स यहाँ पे आ चुके हैं कि यकीन मानिए लोग एक्साइटेड हैं। जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है वो एक्साइटेड हो रहे हैं, वो पागल हो रहे हैं। क्यों पागल हो रहे हैं? ऐसा नहीं कि बोर्ड्स की कमी नहीं है, ऐसा नहीं कि रॉयल क्यू के डुप्लीकेट्स नहीं आएंगे। रॉयल क्यू के डुप्लीकेट्स आ चुके हैं, डुप्लीकेट आ रहे हैं, और आने वाले समय में और भी आएंगे। कई कंपनियां सेम नाम से क्यू लगा के आ जा रही है, कई कंपनियां बोर्ड लिख के आ जा रही है, समथिंग बहुत कुछ चल रहा है। ये हमेशा होता आया है, हर कंपनी में होता आया है। लेकिन आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड आपको पता है कि जब जब जो ओरिजिनल आया है, ओरिजिनल जो भी लाया है, उसका सॉफ्टवेयर जबरदस्त रहा है, उसके पे आउट्स जबरदस्त रहे, उसके अचीवर्स जबरदस्त रहे। मतलब वहां पे सब कुछ वर्ल्ड क्लास का रहा है। जो डुप्लीकेट रहे हैं उनके साथ वही थकाऊ पकाऊ वाली कहानियां चलती रही हैं। कभी सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम, कभी ये प्रॉब्लम। तो मैं एक ही बात कहूंगा स्टार्ट करने के पहले कि हमेशा अपनी मंजिल को अपने छोटे से लालच के कारण ना डगमगाए। ये ना सोचे रॉयल क्यू के अंदर बहुत भीड़ हो गई। सच्चाई तो ये है कि अब भी जो लोग रॉयल क्यू में ज्वाइन हो चुके हैं वो दोबारा ज्वाइन होने के लिए रेडी हैं, बिकॉज उनका अपलाइन उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। कई सारे लोग रजिस्ट्रेशन करके छोड़ चुके हैं क्योंकि उनका अपलाइन उनको फॉलो नहीं कर रहा। कई सारे लोग इस इंतजार में है कोई आके मुझे रॉयल क्यू बताए। कई सारे लोगों के मोबाइल पे रॉयल क्यू जा रहा है, उन्हें दिखलाई पड़ रहा है, बट उन्हें बताने वाला नहीं, उन्हें कोई फोन करने वाला नहीं है। तो अपने अगल बगल पड़ोसी मोहल्ले शहर को टटोले, अपने फ्रेंड सर्किल को टटोले, पूरा जोर लगा दे। यकीन माने अगला V6 हमारे इंडिया से निकलेगा अगर आपने चाह लिया तो। आप अगले नहीं हो सकते, लेकिन अगले 10 में शामिल हो सकते हैं।
अगले 10 में शामिल नहीं हो सकते, अगले 50 में शामिल हो सकते हैं। यकीन मानिए 6 महीने अगर आपने रॉयल क्यू को दे दिए कंप्लीट डेडिकेशन के साथ, तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। आखिर ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, वाई इतने सारे लोग रॉयल क्यू के अंदर पागल क्यों हो रहे हैं? ऐसा क्या है कि इतने कम टाइम में लोगों के पे आउट 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, मतलब ऐसा क्या है भाई साहब? कुछ तो ऐसा होगा। यहां पे जो सबसे बड़ी बात मुझे दिखाई पड़ती है दोस्तों, वो है सेफ्टी। पहली चीज, हर बंदा परेशान है, हर बंदा परेशान है। पैसा लगाना हर कोई चाहता है, हर कोई पैसा लगाने के लिए परेशान है, बट उसे पैसा लगाने की सही जगह चाहिए, सही डायरेक्शन चाहिए, जहां पे कम से कम वो ये यकीन कर सके कि मेरा फंड डूबेगा नहीं। सत्या जी, आई थिंक मेरी आवाज क्लियर है, शायद आपके नेटवर्क में कुछ इश्यूज है। नरेश कपूर साहब, टाइम का मैं ध्यान रख रहा हूं और टेंशन ना ले आप उसके लिए। तो हम लोग बात कर रहे थे रॉयल क्यू की। रॉयल क्यू में जो सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे आपका फंड आपके हाथ में रहता है, आपको किसी को देना नहीं है। जिस तरह आपका फंड सेविंग अकाउंट में सेफ है, शेयर मार्केट में जिस तरह आपका फंड डिमेट अकाउंट में सेफ है, उसी तरह रॉयल क्यू में आपका फंड कंप्लीट बाइनेंस के अकाउंट में सेफ है। आपको यहाँ पे जो फंड रखना है वो रॉयल क्यू को नहीं देना है, आपको अपना फंड देना है बाइनेंस में, आपको अपना फंड रखना है ह्यूबई ग्लोबल पे। ये दोनों क्या है? ये दोनों एक्सचेंज है। ये वर्ल्ड लेवल के एक्सचेंज है, जो बाइनेंस नंबर 1 पे आता है, हुबई ग्लोबल नंबर 2 या नंबर 3 पे आता है। सबसे अच्छी बात यह है कि जब चाहे, रात के 12 बजे चाहे, आप अपने फंड को लिक्विडेट कर सकते हैं, यानी क्रिप्टो बेच करके आपके अकाउंट में पैसा आ सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका 100% फंड कभी भी यूज नहीं होता, यानी अगर आपने 1 लाख डाला है तो 50,000 ऑलमोस्ट फ्री रहता है। आपको जरूरत पड़ी, आपने फंड निकाल लिए, यानी कभी भी आपको यह सोचना नहीं कि मुझे ट्रेड काटना पड़ेगा, ट्रेड लॉस में लगा हुआ है तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरी बात, मार्केट अप हो डाउन हो हमें फर्क नहीं पड़ता। मार्केट अप होता है तब भी हम प्रॉफिट लेते हैं, मार्केट डाउन रहता है तब भी हम प्रॉफिट लेते हैं, यानी रॉयल क्यू में जो लोग हैं वो हमेशा प्रॉफिट लेते हैं। ये इतना आसान कैसे है दोस्तों? सबसे पहले रॉयल क्यू समझिए। कई सारे लोग रॉयल क्यू को एमएलएम समझने की कोशिश करते हैं, तो मैं आपको बता दूं रॉयल क्यू को एमएलएम नहीं है। कई सारे लोग रॉयल क्यू को कोई स्कीम समझने की कोशिश करते हैं, कोई कंपनी समझने की कोशिश करते हैं, तो रॉयल क्यू कोई कंपनी भी नहीं है। रॉयल क्यू ना तो कोई एमएलएम है, ना कोई कंपनी है, ना कोई स्कीम है, ना कोई इन्वेस्टमेंट प्लान। तो है क्या? सवाल उठता है, रॉयल क्यू है क्या? रॉयल क्यू दोस्तों एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन। आज के दौर में हम एप्लीकेशंस पे डिपेंड हो गए हैं। लाइक मैं आपको एग्जांपल देके बात करता हूं, गूगल पे और फोन पे आपके लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। आपको नेट बैंकिंग नहीं आती, आप में जितने लोग यहाँ ज्वाइन है, आज 413 लोग ज्वाइन है, इनमें से 90% लोगों को शायद मेरे ख्याल से नेट बैंकिंग चलाने नहीं आता या यूज नहीं करते हैं, बट 99% लोग गूगल पे या फोन पे यूज करते हैं। क्या गूगल पे या फोन पे बैंक है? नहीं है, एक एप्लीकेशन है। क्या गूगल पे या फोन पे में आपका अकाउंट में फंड रहता है? नहीं रहता है। फंड आपका आपके बैंक अकाउंट में रहता है। आपको गूगल पे या फोन पे के मालिक का नाम पता है? नहीं पता है। आपको गूगल पे या फोन पे के लीगल डॉक्यूमेंट्स पता है? नहीं पता है। आपने कुछ देखा ही नहीं, आपको समझ, आपको भरोसा हो चुका है। आपको भरोसा इसलिए हो चुका है कि आप देख रहे हो कि बाकी सारे लोग गूगल पे से पेमेंट ले रहे हैं और दे रहे हैं, दैट्स वाई आप भी लग जाते हो पेमेंट देने और लेने में। लेकिन कभी आप सोचा, आपने एक बार मन में ख्याल आया कि सर जो गूगल पे फोन पे हमारे एक क्लिक पे हमारे बैंक अकाउंट से पैसा निकाल सकता है, क्या वो स्कैम नहीं कर सकता? नहीं आता सर। क्यों नहीं आता? क्योंकि वहां एमएलएम नहीं है। जैसे किसी चीज में रेफरल इनकम जुट जाता है, टीम बनाओ इनकम जुट जाता है, गोले बनाने का बिजनेस जुट जाता है, हम उस बिजनेस में डरना शुरू कर देते हैं कि भाई साहब खतरा है, या गोले बनाने वाला बिजनेस है। क्योंकि गोले बना बना के हम सारे लोग गोल हो चुके हैं। गोले बना बना के हम सारे लोग गोल हो चुके हैं, और जो हमारे अगल बगल के लोग हैं वो समझते हैं भाई साहब इससे बच के रहना, ये आदमी जो है बहुत चतुर और चालाक है, ये हमेशा आपको गोले बना के कहां फंसाएगा पता नहीं चलेगा। तो हमारी छवि जो एक नेटवर्क की छवि होनी चाहिए थी, वो छवि से हमारी बन गई है टोपीबाज, कि हम टोपी पहनाने का काम करते हैं। क्योंकि एमएलएम को
कई लोगों ने बना दिया मुर्गा लाओ मुर्गा, एमएलएम मतलब मुर्गा लाओ मुर्गा, ये हो गया ऐसा। लेकिन सच्चाई ये, एमएलएम कोई मुर्गा लाओ मुर्गा बिजनेस नहीं है, कोई टोपी पहनाने का बिजनेस नहीं है, कोई गोले बनाने का बिजनेस नहीं है। रियल एमएलएम, रियल डायरेक्ट सेलिंग क्या कहती है? रियल डायरेक्ट सेलिंग ये कहती है एक कस्टमर तक सही अपॉर्चुनिटी पहुंचनी चाहिए। आज तक आप सोचिए कि आपको शेयर मार्केट के लिए फोन आते हैं, आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए फोन आते हैं, आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए फोन क्यों नहीं आया? बिटकॉइन जब 16,000 रुपए का था, बिटकॉइन जब 16,000 रुपए का था, तब किसी ने आपको क्यों नहीं फोन किया सर बिटकॉइन ले लो? इथेरियम जब 400 रुपए का था, किसी ने आपको क्यों नहीं समझाया इथेरियम ले लो? बिकॉज सर वहां ब्रोकरेज नहीं थे। क्रिप्टो करेंसी की जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है या सबसे बड़ा सौभाग्य है, यहां पे ब्रोकरेज नहीं है। ये ब्रोकर फ्री मार्केट है, यहां डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हो। दैट्स वाई आज तक कोई ब्रोकर नहीं हो पाने के कारण किसी को ब्रोकरेज नहीं मिलती, कमीशन नहीं मिलती, और जब इंसान को कमीशन नहीं मिलती तो हर इंसान आपको अपना फायदा नहीं मिलता तो आपको समझाने नहीं आता। रॉयल क्यू का मैं थैंक यू बोलूंगा कि रॉयल क्यू जिसने भी डेवलप किया, जहां से भी डेवलप हुआ, मुझे उस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पैसा मेरे अकाउंट में, लेकिन उसने एक अच्छा काम किया कि रॉयल क्यू के थ्रू क्रिप्टो करेंसी की अवेयरनेस फैला दी। क्रिप्टो करेंसी जानते सब थे, सुनते सब थे, लेकिन ट्रेडिंग करना नहीं करते थे। रॉयल क्यू ने आकर के एक आम आदमी को क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करना सिखला रहा है। एक आम आदमी, एक रिक्शा वाला, एक ठेला वाला, एक आदमी जो कि मोबाइल चलाना ढंग से नहीं जानता, जो ग्राफ देखना तो बहुत दूर की बात है, चार्ट देखना तो बहुत दूर की बात है, वो आदमी भी आज महीने का 15%, 20%, 25% निकाल रहा है रॉयल क्यू के थ्रू। अब आप पूछेंगे सर ये संभव कैसे हो पाया? एक्चुअली रॉयल क्यू ने जिस तरह गूगल पे ने, फोन पे ने बैंकिंग को आसान बना दिया, उसी तरह रॉयल क्यू ने ट्रेडिंग को आसान बना दिया। आप करते क्या है, अपने बाइनेंस अकाउंट में फंड रख करके रॉयल क्यू को एपीआई के थ्रू अटैच कर देते हैं। जैसे आप रॉयल क्यू के थ्रू अटैच करते हैं, आपका रॉयल क्यू अकाउंटेबिलिटी ऐड हो जाता है, लेकिन वहां पे परमिशन आपको देनी पड़ती है कि थ्रू एपीआई रॉयल क्यू क्या क्या काम कर सकता है। थ्रू एपीआई रॉयल क्यू ट्रेड कर सकता है, आप परमिशन देते हैं उसको ट्रेडिंग करने की, यानी बाई और सेल कर सकता है। थ्रू परमिशन आप देते हैं उसको रीडिंग करने की, आपके मार्केट को रीड कर सकता है और आपके फंड को रीड कर सकता है, क्योंकि जब तक आपके फंड को रीड नहीं करेगा तब तक वो ट्रेड कैसे करेगा। आप कभी भी उसको परमिशन नहीं देते हैं विड्रॉ करने की, आप कभी भी उसको परमिशन नहीं देते हैं ट्रांसफर करने की। तो दैट्स वाई वो चाहे भी, अगर वो चाहे भी स्कैम करना, तो वो ना तो आपका फंड विड्रॉ कर सकता है, ना वो आपके फंड को ट्रांसफर कर सकता है। सबसे बड़ी बात है एक चीज और, जो एक डर होता है लोगों के मन में कि भाई साहब रॉयल क्यू तो सर ये वाला कॉइन, गलत कॉइन चूज कर लेगा, जो कुछ लोगों ने अफवाहें उड़ाई हुई है। तो आपको मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, 2018 में बाइनेंस एक बच्चा था, उस समय पैदा ही आया था, उस समय पैदा ही हुआ था। उस समय बाइनेंस के ऊपर सिट कॉइन बहुत सारे थे। आज बाइनेंस के ऊपर किसी अकाउंट कॉइन को ऐड करवाना बहुत टेढ़ी खीर है। बाइनेंस पे लिस्टेड होना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। कोई भी एरा गेरा नथु केरा कॉइन लिस्टेड नहीं हो सकता। एरा गेरा नथु केरा कॉइन कहां मिलेगा आपको? पैनकेकस्वैप पे, विंटेज पे, या कई सारे ऐसे लोकल एक्सचेंज है, डी ग्रेड के एक्सचेंज है, जहां आपको ये सारे कॉइन्स मिल जाएंगे, सिट कॉइन्स। आज बाइनेंस पे लिस्ट होने का मतलब है कि आपकी पोर्टफोलियो, आपकी प्रोफाइल, आपकी कम्युनिटी काफी बड़ी होती है, तब जाके आप बाइनेंस पे लिस्टेड होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर बाइनेंस ने एक फैसिलिटी दी है आपको, एक फीचर दिया है एपीआई का, तो उसने सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों का ख्याल रखा है। ह्यूवेई ग्लोबल पे तो यहां तक सिक्योरिटी है कि जब आप एपीआई मैनेजमेंट के लिए एपीआई सेट करते हो, उसमें कॉइन सेट करने का भी ऑप्शन है कि आप 4-5 कॉइन अगर आपने दे दिया तो छठा कॉइन भी आप बाय नहीं कर सकते। छठा कॉइन अगर लेना है तो एपीआई में जाके सेटिंग में पहले फंड डालना पड़ेगा कि भाई साहब ये कॉइन भी मैं ट्रेड करना चाहता हूं, तभी आप जाके रॉयल क्यू को ट्रेड कर पाओगे। उसके अलावा रॉयल क्यू में सच्चाई तो ये है दोस्तों, ये सेमी ऑटोमेटिक बोट है। यहाँ पे एक पत्ता भी आपकी मर्जी से नहीं हिलता। आप जब एपीआई कर देते हो, उसके बाद ऐसा नहीं कि रॉयल क्यू ट्रेड करना चालू कर देता, आपके फंड को देखा भाई ये फंड आ गया ट्रेड चालू, नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रेड लगानी पड़ती है आपको, कॉइन चूज करना पड़ता है आपको,
ट्रेड सेटिंग करनी पड़ती है आपको, यानी सारे काम आपको करने पड़ते हैं। कितने बार? एक बार। आप जो फंड मैनेजमेंट करते हो, जो ट्रेड सेटिंग करते हो, जो कॉइन का सिलेक्शन करते हो, वो करने में आपको मुश्किल से मुश्किल वक्त जाता है 5 से 10 मिनट। 5 से 10 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिक ट्रेड करना चालू कर देता है, बाय सेल, लेकिन किस हिसाब से? अपने दिमाग से नहीं, आपके दिमाग से। जो आपने उसको ट्रेड सेटिंग दी है, उस ट्रेड सेटिंग के हिसाब से आपने जो उसको दिया कि भैया 1.5% पे प्रॉफिट बुक करना, तो 1.5% पे जाके ही वो सेल करता है। नीचे अगर मार्केट जाता है तो आपने दे रखा है कि नीचे जाके इतने इतने परसेंट पे तुम्हें बाई करना है, तो नीचे जाके बाई ही करेगा, ये स्टॉप लॉस नहीं करता। रॉयल क्यू के अंदर जो सबसे अच्छी बात है कि रॉयल क्यू के अंदर स्टॉप लॉस का कोई फीचर नहीं है, यानी यहाँ पे किसी भी हालत में हमारा स्टॉप लॉस नहीं हो सकता। यानी जो लोग कहते हैं, अभी किसी भाई साहब ने मैसेज डाला चैट बॉक्स में कि लॉस तो करवा सकता है, रॉयल क्यू में लॉस हो ही नहीं सकता सर। किसी भी हालत में मार्केट 40% नीचे गिर जाए फिर भी ये लॉस नहीं करेगा। लॉस इसलिए नहीं करेगा, ये नीचे नीचे जाके फंड बाइंग करेगा, एवरेजिंग करेगा। जैसे 5% अप जाएगा ये ट्रेड करके निकल जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे जो सिंपल प्रिंसिपल है वो है मार्टिंगल स्ट्रेटजी। मार्टिंगल स्ट्रेटजी कैसे काम करती है आपको मैं बता दूं। पूरे फंड का, पूरे सिस्टम में पूरा फंड जो है, उस पूरे फंड का 5% पहले ट्रेड में लगता है। कितना? 5%। अब दो केस होते हैं, जब भी आपने कोई ट्रेड लगाया हुआ होता है उस समय दो स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति क्या होगी? मार्केट ऊपर जाएगा। अगर मार्केट ऊपर गया तो 1.5% अगर ऊपर गया तो वो सेल करके निकल जाएगा, प्रॉफिट बुक कर लेगा और दोबारा उसी रेट पे बाई कर लेगा। जिस रेट पे इसने सेल किया उसी रेट पे बाई कर लेगा, वेट नहीं करेगा। क्यों वेट नहीं करेगा? क्योंकि इसको पता है भाई साहब अगर यहां से ऊपर चला गया कॉइन तो ये दोबारा फिर प्रॉफिट बुक करेगा। लेकिन अगर कॉइन नीचे चला गया, इसने बाई किया और कॉइन नीचे चला गया, तो इसको पता है मुझे टेंशन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? 95% फंड रखा है इसके पास एवरेजिंग करने के लिए। तो जैसे आपने उसमें मार्जिन सेटिंग में जाके सेटिंग डाल दी कि एक टाइम बाइंग करना है, पहले में डाल दिया कि 2% अगर फंड नीचे जाए तो ये 5% बाई कर ले, तो फिर से ये क्या करेगा? फिर 5% बाई कर लेगा। फिर आपने डाल रखा 4% अगर और डाउन जाए तो फिर से ये 5% बाई कर ले, फिर ये बाई कर लेगा। फिर आपने डाल रखा 6% और डाउन जाए तो फिर 5% बाई कर ले, फिर और बाई कर लेगा। ये इस प्रकार से आप जो सेटिंग डालते हो 5 टाइम, 10 टाइम, 8 टाइम, तो ये मैक्सिमम बाई कर सकता है। अगर मैं आपको दिखलाऊं कई सारी सेटिंग्स तो आप बोलोगे यार ये क्या है, क्योंकि हम जनरली बाय डिफॉल्ट रॉयल क्यू में 7 टाइम्स की सेटिंग होती है बाय डिफॉल्ट। लेकिन आप चाहें तो उसको बढ़ा भी सकते हैं, आप चाहें तो उसको बढ़ा भी सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं दूसरे मोबाइल से कनेक्ट होते हुए आपको दिखलाने की, तब तक अपन बात करते हैं। तो वो भी मैं आपको दिखलाऊंगा, सेटिंग भी दिखलाऊंगा आपको, या पहले दिखला ही देता हूं आपको सर। इसके लिए मैं अपनी वीडियो ऑफ करता हूं और आपको अपनी सेटिंग दिखलाता हूं, तो आपको समझ में आएगी चीजें। ये मैं स्क्रीन पे गया अपने, और ये जाके मैंने रॉयल क्यू पे गया। ये मुझे, मेरी आईडी है V4 की, ये मुझे लॉग आउट करनी पड़ेगी। नाउ आई एम शोइंग माई स्क्रीन एंड दिस इज रॉयल क्यू। रॉयल क्यू के अंदर सेटिंग अलग अलग टाइप की होती है। जैसे ये कॉइन है, मैंने खुद से बाइंग किया हुआ है, खुद से ट्रेड लगाया हुआ है। अब यहाँ पे मैं जाके देखूं तो यहाँ पे जो मैंने सेटिंग लगाई हुई है वो लगाई हुई है मार्जिन कॉल लिमिट 5 टाइम्स की। मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में जाके मैं अगर चेक करता हूं तो ये मैंने लगा रखा है 1 2 3 5 8। ये मेरी अपनी सेटिंग है जो मैंने अपने से, मतलब मैं बार बार चेक करता रहता हूँ, डिफरेंट स्टाइल चेक करता रहता हूँ। तो ये भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम फंड देखेंगे तो ये मैक्सिमम 30% फंड यूज करता है। आप देख पा रहे मार्केट इतना गिरने के बावजूद आज के टाइम में
जो फंड यूज हुआ है सेल हो गया। अभी जस्ट आपसे बात करते करते ये ट्रेड मेरा सेल हो गया, देखिए अभी जस्ट सेल हुआ है 300 कुछ। जब मैंने खोला था, मैं आपसे बात कर रहा तो ये एट ए टाइम सेल कर रहा था 8:30 पे, अभी 8:31 हुए हैं, यानी बात करते करते आप देख पा रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं, रॉयल की मुझे प्रॉफिट दे रहा है। देखिए कितना प्रॉफिट हुआ है, इससे बढ़िया चीज कहां मिलेगी आपको। ये देखिए इसने भी मेरे से आपसे बात करते करते मुझे $1.374 का प्रॉफिट दे दिया। तो अब यहां पे ये आपने एक सेटिंग देखी। अब अगर मैं यहां पे जाऊं, ये अल्गो की सेटिंग देखें हम लोग, तो यहां पे आप ट्रेड सेटिंग में जाके देखें तो यहां पे मार्जिन कॉल लिमिट कितनी है भाई साहब, 14 टाइम्स, मतलब बाय डिफॉल्ट 7 होती है, ये 14 टाइम्स डाली हुई है। और मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में जाके देखें तो ये देखिए 0.5 पे 0.25 टाइम्स बाई करेगा, 0.8 पे 0.25 टाइम बाई करेगा, ये देखिए। तो सेटिंग, मार्जिन सेटिंग आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। कई सारे लोग बोलते हैं सर फंड नहीं रहेगा, तो सर ऐसा नहीं होता, आपकी सेटिंग है, आप चेंज कर सकते हो, जब चाहे चलते हुए ट्रेड में सेटिंग कर सकते हो। और अगर आप सही सेटिंग लेके चलते हो, थोड़ी सी नॉलेज लेनी पड़ती है, लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट भी जो आपके अप्लाई ने समझाई है वो भी चलते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपका रेगुलर बेसिस पे ट्रेड होता रहता है, रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट आता रहता है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम में कभी भी किसी हालत में लॉस की संभावना नहीं होती। तो काफी कुछ है जानने को, समझने को। ये टेक्निकल सेशन में आप चीजें सीख सकते हैं कि रॉयल क्यू कैसे ट्रेड करता है। मैं जनरली अगर बताऊं आपको बाय डिफॉल्ट जो मैं ये ट्रेड सेटिंग लगाया हूं, उस ट्रेड सेटिंग के आधार पर बताऊं तो ये मैंने सेटिंग लगा रखी है कि अगर मार्केट ऊपर जाए तो 1.5% ऊपर जाने के बाद ये सेल करने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन सेल कब करेगा, जब तक 0.2% डाउन ना जाए। अगर ये ऊपर जा रहा है तो जाने देगा, जाने देगा, जाने देगा। जब तक ये 0.2% डाउन नहीं जाएगा तब तक ये सेल नहीं करेगा। ये 4% डाउन अप जा करके अगर 0.2% डाउन गया तो ये 3.8% का प्रॉफिट बुक करेगा। अगर ये 1.5% के बाद जाकर के अगर ये 0.2% डाउन गया तो ये मुझे 1.3% का प्रॉफिट देगा। ये तो बात हो गई अप जाने की। लेकिन अगर डाउन जाता तो क्या होगा, तो उसकी सेटिंग हमने कहां की है, मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन। हमने क्या रखा है कि अगर मार्केट डाउन जाए, कितना 2% डाउन जाए तो ये 1 टाइम बाई करे, यानी जो पहला ट्रेड हमने लगाया हुआ है। अब ये अगर नीचे जा रहा है तो जाने देगा। इसमें एक कंडीशन हमने डाली हुई, बाई इन कॉल बैक, जब तक 0.5% अप न जाए, जब तक 0.5% अप न जाए। ये मैं दिखला देता हूं आपको, ये देखिए ये हमने लगा रखा ना बाई इन कॉल बैक। कई सारे लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, ये इसीलिए किए कि अगर डाउन जा रहा है तो जाने दो, जितना डाउन जा रहा है जाने दो। जैसे ये 0.5% अप जाएगा तो ये क्या करेगा आपका, ये आपका यहाँ पे 1 टाइम बाइंग कर लेगा। $25 का ट्रेड था तो $25 दोबारा बाई कर लेगा। उसके बाद हमने क्या डाला है, 3.5%। अब यहां से फिर 3.5% डाउन जाएगा अगर, तो ये डबल बाई करेगा। लेकिन कब, जब ये 0.5% अप जाएगा। तो ये सारा कंडीशंस जो फुलफिल होती है, इस कंडीशन को अगर कैलकुलेट करोगे ना, यकीन मानिए आपका मार्केट कितना ही डाउन चला जाए, क्योंकि ये बाय इन कॉल बैक जो फीचर है ये आपको बचाता है। क्यों, मार्केट अगर डिप जा रहा है, लंबी डंडी गिर गई तो कोई दिक्कत नहीं भाई, 20% लंबी डंडी गिर गई, जब तक यूं नहीं होगा, यूं यूं यूं, तब तक मैक्सिमम फंड नहीं खाएगा। तो 5 टाइम्स इज सफिशिएंट। और कभी कभी अगर 5 टाइम खा ले तो घबराना नहीं है। घबराना इसलिए नहीं है कि जितना खाएगा उतना ज्यादा प्रॉफिट देगा। ये वो मतलब कहावत है ना सर, वो जितना आप खाओगे उतने तो सुबह मैदान जाओगे ना, तो खाने देना, कोई टेंशन नहीं है। तो रॉयल क्यू के अंदर कभी भी अगर मार्केट डिप में है तो भी हम मजा लेते हैं, मार्केट अप में है तो भी मजा लेते हैं। यानी रॉयल क्यू में हम जबरदस्त मजा लेते हैं। और सबसे ज्यादा जो मजा लेते हैं वो लेते हैं कब, जब हम सिस्टम में रेफर करते हैं। फिर मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा अपनी आईडी। रियली बात करूं तो मुझे काफी मजा आ रहा है, जबरदस्त तरीके से मजा आ रहा है। और मुझे ही मजा नहीं आ रहा, क्योंकि सिर्फ मुझे मजा आए तो मुझे वाकई मजा नहीं आएगा। मुझे मजा तब आता है जब मेरे साथ साथ लोगों को मजा आता है। आज रॉयल क्यू में जो लोग भी काम कर रहे हैं, सारे के सारे लोग हैप्पी हैं, खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं। क्यों सेटिस्फाइड है, इनकम जबरदस्त है। आज मैं 1 जून को मैंने स्टार्ट किया था, कितना, 1 जून को मैं V4 हो चुका हूं।
आज मैं अगर इनकम की बात करूं, $644 इन अ डे। 24 तारीख को मैं B4 क्वालिफाई हुआ था, $552, $616, $644, $437 हो चुके हैं। अभी 2 घंटे बाकी हैं, $600 से ऊपर हो जाएगा। अगर मैं टीम के ट्रेडिंग की बात करूं, $50, $106, $124, $68। खराब मार्केट में, आज का मार्केट कितना खराब है मैक्सिमम लोगों को पता है, कल का मार्केट कितना खराब था सबको पता है, फिर भी पूरी टीम से मुझे ट्रेडिंग से, उनकी ट्रेडिंग से जो 2% प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट से ये पे आउट बन रहा है, तो आप किसको क्या बोलेंगे। $1629 मुझे सिर्फ ट्रेडिंग प्रॉफिट का आया है टीम से। यानी आज पूरी टीम में एक ज्वाइनिंग भी ना हो तो ये तो आना है मुझे, इसको कोई नहीं रोक सकता, ये बढ़ेगा। रॉयल क्यू के अंदर हर आदमी प्रॉफिट ले रहा है, तब तो मुझे पे आउट आ रहा है ना। अगर प्रॉफिट नहीं आ रहा होता, लोग लॉस हो रहा होता, तो क्या ये मुझे पे आउट आता? क्योंकि ये टीम से आता है, ये डायरेक्ट से आता है। अगर मैं डायरेक्ट की बात करूं तो डायरेक्ट का अलग है। देखिए डायरेक्ट पे कितना है, $8, $10 यहां भी आ रहा है। और ये इधर जो आता है वो एक्टिवेशन से आता है। एक्टिवेशन का है $500, $510। ये जो $510 ये जो भी आ रहा है, ऐसा नहीं कि मुझे लगातार आता है। देखिए कैसे आता है, अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे $10, $10, $20, $10, $10, $20। ये $10, $20 की बाढ़ लगी हुई है। पूरी टीम में जो ज्वाइनिंग जा रही है उससे मुझे आ रहा है। मैं एक भी डाइट नहीं मार रहा हूं, ऐसा नहीं मैं किसी को डाइट मार रहा हूं, ये डाइट का नहीं है, ये टीम का है। दिस इज द पावर ऑफ टीम। तो पे आउट बहुत बड़ा आता है दोस्तों। टीम क्वालिफिकेशन में भी जाएंगे, ये जो $68 आए इसको मैं क्लिक करूंगा तो आप देख के हैरान पड़ जाएंगे। देखिए कितने टुकड़ों में, देख पा रहा, एकदम टुकड़ों में, बूंद बूंद से घड़ा भर रहा है। $0.019, $0.03, $0.0065। ये बूंद बूंद से घड़ा भर भर के $65 हो चुका है। यानी टीम में कितनी ट्रेडिंग हो रही है, यहां मुझे पता चल रहा है। यहां दिखलाई दे रहा है आपको, ये BS सूर्या जी का है, ये बादशाहो जी का है, ये OM KP जी का है। देखिए OM KP जी का यहां भी मुझे मिला और OM KP जी का यहां भी मुझे मिला, और भी कई सारा होगा। BS सूर्या जी का यहां भी मिला, ऊपर भी मिला। तो ये हर आदमी से मुझे आ रहा है, पूरी टीम से आ रहा है। किससे आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, पता भी नहीं चलता। तो ये बहुत बड़ा पावर है दोस्तों। आज तक कई सारे लोग पूछते हैं मुझसे, सर मैं तो खुद ही ट्रेडर हूं, मैं तो खुद ही 10% निकाल लूंगा। मैं कहता हूं भाई साहब तू तो निकाल लेगा, लेकिन जब मार्केट खराब होता है ना तो तोते उड़ जाते हैं हाथों से, निकलता भी है और जाता भी है। लेकिन टीम अगर आपने बना ली, टीम में लोगों को ट्रेडिंग सिखला दी, तो टीम लगातार कमाएगी और आपको रेगुलर आएगा। कम कमाओ, हमेशा कमाओ, ज्यादा के चक्कर में मर जाओ। आज तक यही होता आया है। जल्दी से जल्दी करोड़पति बनने के चक्कर में मैक्सिमम लोग क्रैश किए हैं। क्यों भाई? सर एक प्लान आया है, प्लान में क्या है, डेली 2% देगा। सर डेली 2% तो देगा, महीने में कितने दिन देगा? महीने में 20 दिन देगा, यानी महीने का 40%। टोटल फंड कितने दिन में निकलेगा? अपनी पूंजी निकालने में 3 महीना। कंपनी कितने दिन में गायब? 2 महीने में कंपनी गायब हो गया। जय सिया राम। ये होता है सर, जल्दी करोड़पति बनने के चक्कर में आप क्रैश होते हैं सर। रॉयल क्यू के अंदर जो सबसे अच्छी चीज है, अगर हम बात करें, मेंबर सेंटर एरिया पे जाता हूं मैं। जब हम सिस्टम में ज्वाइन करते हैं तो ये पहला रैंक होता है V1। V1 रैंक पे आपको क्या मिलता है? रोबोट एक्टिवेशन पे 30%, यानी $100 जो एक्टिवेशन की फीस होती है, उस एक्टिवेशन पे $30 मिलते हैं हर आईडी से। दूसरा क्या मिलता है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन टीम रिवार्ड 20%। 20% मतलब जो सिस्टम आपके प्रॉफिट से 20% काटता है, उस 20% का 20% बोले तो 4%, यानी टोटल प्रॉफिट आपकी टीम में जिसने किया उस प्रॉफिट का 4%। यानी आपने एक बंदे को जोड़ा, सपोज दैट इस बंदे ने 1 लाख रुपए लगाए हैं, इस बंदे को प्रॉफिट आया 20,000 रुपए, तो 20,000 का 4% बोले तो कितना हो गया? 800 रुपए आपको मिलते रहेंगे। तो अब सबसे बड़ी बात समझिए, हमें इस बात से बहस नहीं होता कि सामने वाला बंदा 1 लाख लगाएगा कि 10 लाख लगाएगा, क्योंकि ना तो हमें उसके 1 लाख से पैसे आने हैं, ना हमें उसके 10 लाख से पैसे आने हैं। हमें किससे पैसे आने हैं? हमें पैसे आने उसके एक्टिवेशन से। हमें पैसे किससे आने? उसके प्रॉफिट से,
उसके लॉस से या उसके कैपिटल से प्रॉफिट नहीं आना, तो हम कभी भी आपका लॉस नहीं चाहते, क्योंकि आपके 10 लाख डालने से हमें उसमें से 1 रुपया नहीं मिल रहा। हमें रुपया तब मिल रहा है जब आप 10 लाख रुपए से 1 लाख रुपए कमाएंगे प्रॉफिट ट्रेडिंग करके। आपका जब 1 लाख कमाई होगी तो 1 लाख का 4% हमें भी आएगा। यानी रॉयल क्यू का हर मेंबर आपकी भलाई सोचता है, अपने टीम की भलाई सोचता है, टीम की ट्रेडिंग का प्रॉफिट सोचता है। ये सबसे बड़ी बात है। तो ये होता है V1 रैंक। अब V1 से आगे बनने के लिए आपको 3 V1 चाहिए और 20 लोगों की टोटल टीम चाहिए, तो आप बनते हो V2। ये जो दिखलाया है, V1 से V2 बनने के लिए आपको 3 डायरेक्ट और 20 लोगों की टीम चाहिए होती है। जब आप V2 बन जाते हो तो आपका परसेंटेज बढ़ के क्या हो जाता है, 40%, यानी $40। और टीम रेशियो परसेंट 30%, किसका, जो 20% सिस्टम ने काटा है उसका 30%, बोले तो 6%। यानी जो 800 आ रहा था वो अब आपको कितना आना शुरू हो जाएगा, 1200। साथ में अब आगे अगर रैंक पे जाना है तो V2 से V3 बनने के लिए कंडीशन यहां दी हुई है, 5 डायरेक्ट, 3 V2 आपके पूरे टीम में चाहिए, टोटल 16 लोगों की टीम चाहिए। जब आप एक V3 बन जाते हो तो आप ये समझिए यहां से आपकी एक अच्छी इनकम स्टार्ट हो जाती है। कह सकते हैं 5,000 से लेकर के 25,000 रुपए पर डे तक आपको पर डे आना चालू हो जाता है। किस पे, V3 रैंक पे। क्योंकि V3 रैंक पे आपको 50% मिलना शुरू होता है। एक आदमी आईडी एक्टिवेट करेगा तो उससे आपको $50 आएगा, और टीम प्रॉफिट का 40% बोले तो 8% आएगा। साथ में पीयर अवार्ड भी आता है कि अगर आप भी V3 बन गए और आपके नीचे वाला V3 बन गया तो उसकी पूरी टीम का 5%, यानी कि बोले तो 1%। क्योंकि ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की जैसी बात होती है, ये जो 20% सिस्टम ने काटा है उसका कैलकुलेट करता है, 20% का 40%, 20% का 5%। यानी टोटल प्रॉफिट की बात करें तो टोटल प्रॉफिट का 1%, टोटल प्रॉफिट का 8%। ये V3 लेवल, यहां से आपकी लीडरशिप चालू होती है। और V3 से जैसे आप V4 बनते हो तो V4 बनने के लिए कंडीशन क्या है, टोटल 8 डायरेक्ट और 3 V3 चाहिए, 8 डायरेक्ट और 3 V3 चाहिए। जैसे ही आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आप बन जाते हो V4, जो कि मैं बन चुका हूं। और एक V4 बनते ही आपका पे आउट मिनिमम से मिनिमम 50,000 रुपए डेली का होना चालू हो जाता है सर। 50,000 पर डे, यानी आप 10 से 15 लाख के आदमी हो जाते हो। सोचिएगा, आज मुझे 2.5 से 3 महीने हुए मात्र। कल तक मैं 1 लाख रुपए महीना नहीं सोच पाता था, आज 15 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं। मैं भी वहीं से उठाऊं सर जहां से आप लोग उठे हैं। ऐसा नहीं कि मैं कहीं से विदेश से आया हूं, पैदा हुआ हूं सीधा एकदम। मैंने भी काफी धक्के खाए हैं, मैंने भी काफी धोखे खाए हैं, मैंने भी कई कंपनियां की है, डुबाए हैं। ये होता रहता है सर, दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन करते 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 मुझे जैसे ही रॉयल क्यू मिला, मुझे एक ही चीज समझ में आई कि सर यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है। क्यों लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा फंड आपके पास है, सेफ है, सुरक्षित है। और V4 के बाद जो रैंक आता है वो आता है V5। V5 रैंक एक प्रेस्टिजियस रैंक है और पूरे वर्ल्ड में आज मात्र 7 लोग हैं। आज सुबह तक 8 लोग थे, आज सुबह तक V5 पे 8 लोग थे, अब मात्र 7 लोग बचे हैं। अब आप पूछेंगे सर 1 लोग घट गए क्या, क्या हो गया, उस एक आदमी के साथ क्या हुआ? सर आपको जान के खुशी होगी, वो एक आदमी V6 बन गया। हिज मिस्टर, नाम उनका मैं मिस कर रहा हूं, मैं कोशिश करता हूं आपको दिखाने की उनकी फोटो। जस्ट गिव मी अ टाइम, 1 मिनट प्लीज, सो वी कैन सेलिब्रेट। उनके खुशी में हम शामिल हों। He is the
तो दोस्तों आपने देखा ये बिजनेस कितना बड़ा है, कितना बेहतरीन हो सकता है और इसके अंदर कितनी बड़ी पॉसिबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटी है। यानी यहाँ पे सिस्टम के अंदर हम बात करें तो हमारी कैपेबिलिटी, हमारी डेडिकेशन ही सब कुछ है। अगर आपके पास डेडिकेशन है, अगर आपके पास एकदम सोच रखा है कि भाई साहब मैंने इतने साल इतनी सारी कंपनियों में दिए, अलग अलग कंपनियों में दिए, इस एक कंपनी मिली है मुझे, यहाँ पे कम से कम मुझे साल भर देना है। 1 महीने तक 1 रुपए का बिजनेस भी नहीं आएगा, लेकिन मैं लगा रहूंगा। यकीन मानिए आपको 1 लाख रुपए छोड़िए 5 लाख रुपए डेली कमाने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। आज मैं V4 हूं, 50,000 रुपए पर डे आ रहे हैं, मैं घर पे जाके सो सकता हूं, आराम से चद्दर तानूंगा, सो जाऊंगा, मैडम के साथ हनीमून पे निकल जाऊंगा, फिर से दोबारा मैडम के साथ फिर से निकल जाएंगे घूमने के लिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा। मुझे अगर मैं बात करूं तो मेरे घर में इमरजेंसी आ रखी है। मेरे फादर इन लॉ का कल ऑपरेशन है, आई थिंक सो, कुछ प्रॉब्लम आ रखी है। फिर भी मेरा उड़ीसा का टूर बना हुआ था। आज मैं आपके उड़ीसा में हूं और उड़ीसा में मैंने इस प्रोग्राम को मिस नहीं किया। घर में प्रॉब्लमिटी आ रखी है, मेरे जाने से सपोर्ट नहीं होने वाला, मेरे ना रहने से भी होने वाला है, लेकिन मैंने एट ए टाइम बिजनेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया और आज मैं उड़ीसा में हूं। किस कारण से? कमिटमेंट। मेरे लिए बिजनेस मैटर करता है, फैमिली मैटर करती है, बट बिजनेस भी मैटर करता है, क्योंकि मेरा परिवार यहाँ भी है। रॉयल क्यू में जो मेरी टीम है वो मेरा परिवार है। उनके लिए मैं रात में भी जगह रहता हूं, उनके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस एक परिवार की तरह होता है, ये रिलेशनशिप मार्केटिंग है। यहाँ मुझे वन टाइम नहीं कमाना, एक बार एक बंदे को बेवकूफ बना दिया, एक बार मुर्गा बना दिया नहीं चलता। बहरागोड़ा के अंदर हूं, उड़ीसा बहरागोड़ा में हूं, झारसुगड़ा, सॉरी झारसुगड़ा नाम भुला जाता हूं, झारसुगड़ा में हूं और आज भर हूं, कल सुबह निकल लूंगा। तो जबरदस्त तरीके से दोस्तों पूरे इंडिया के अंदर ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से प्रेजेंस बनाने की कोशिश है। और आज सिर्फ इंडिया ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर अपने 200 लोग हैं, बांग्लादेश के अंदर अपने लोग हैं, पुर्तगाल के अंदर अपने लोग हैं। तो पूरी कंट्री खाली है सर, पूरा वर्ल्ड खाली है। आपके ऊपर कितना दम है जो आप व्हाट्सएप पे टाइम दे रहे हो, हाय बाबू सोना कैसी हो, ये बाबू सोना बंद करो, लग जाओ सर। बाबू सोना आपकी फैमिली है, आपका बिजनेस है। अगर आप रियली में अपनी फैमिली से प्यार करते हो तो रॉयल क्यू को मिस मत करना। अगर रॉयल क्यू में वाकई आपने जबरदस्त तरीके से काम कर लिया ना, तो सारे बाबू सोना आपके साथ रहेंगे। ये बाबू सोना बना लो सर, ये बाबू सोना सबसे बड़ा बाबू सोना है। ये बनाने का मौका बार बार नहीं मिलता। कई सालों के बाद एक अच्छा कंसेप्ट आया है, यकीन मानिए। कितने सारे धक्के खाए हैं हमने, लस्सी के चक्कर में चूना खाया है कई बार, लेकिन इस बार लस्सी है वो भी कांजू वाली, शुद्ध मलाई वाली। चूना समझ के छोड़ मत देना भाई। थैंक यू। और अब हम शेयरिंग लेना चाहेंगे। आज हमारे साथ अगर कोई V5 है, मिस्टर महेंद्र गायकर जी, तो प्लीज हैंड रेज करें। हेमंता दा ने लिखा है मैं बालासोर से हूं, V2 बना हूं आपकी वजह से। थैंक यू सर। मैं कोशिश करता हूं कि जूम पे मैक्सिमम लोगों को सपोर्ट दे सकूं, क्योंकि जूम एक ऐसा माध्यम है जहां पे आप घर बैठे काम कर सकते हैं। रंजना जी ने लिखा है हमें सेटिंग करना कंपलसरी है, कैसे आइडिया लगेगा? सर इसका आइडिया लगाने के लिए मेरे वीडियोज काफी पड़े हुए हैं, आरके क्रिप्टो एकेडमी चैनल पे जाएं। मैं कई बार इसकी टेक्निकल ट्रेनिंग भी दे रखा हूं और लगातार हम सप्ताह में 1 दिन ट्रेनिंग करते हैं। तो आप ट्रेनिंग के थ्रू हम समझ सकते हैं इन चीजों को। मिस्टर विजी गिरानी सर अनम्यूट करें प्लीज। मिस्टर विजी गिरानी, हेलो हेलो। विजी जी आपने हैंड रेज कर रखा है।
के जेम्स सर, जूम मीटिंग ज्वाइन करवा के मैं आज V3 बनाऊं। थैंक यू, कांग्रेचुलेशन सर, आपकी V3 बधाइयां के लिए। और हम चाहेंगे आप V4, V5, V6 जल्दी से बने। हम आपके साथ हैं और आपकी पूरी टीम के साथ हैं। नीलेश राठौर जी, मिस्टर नीलेश राठौर। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी हाँ सर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं काफी लोगों को समझाने की कोशिश करी कि किस टाइप का प्लेटफॉर्म है, कैसे क्या काम करता है, मगर जी बहुत दिक्कत आती है अभी जिनको रियल हाँ। ट्रेड बोले हम इतना है बता रहे हैं, तो जैसे कितने प्लेटफॉर्म आगे चले गए हैं तो हाँ। 10 तरह की बातें मिलती है। थोड़ा सा फिर जी, मैंने जी। उनको समझाना छोड़ दिया, मैं अपने ट्रेड करना चाहता हूँ। हाँ। अब ट्रेड में मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे आप बताते हैं कि आपको पूरे फंड का 5% यूज करना है स्टार्टिंग में। जी सर। अब उस 5% में जैसे मेरे पास $2000 का है, हाँ। $2000 का 5% होता है समथिंग $100, $100। $100। जी सर। तो ओनली वो पूरे फंड का केवल $100 ही यूज होगा सर क्या मेरे पास? नहीं सर, ऐसा नहीं है। $2000 में $100 अगर आपके पास है, इसका मतलब है आपको पहला ट्रेड जो लगाना है $100 का लगाना है। $10 10 कॉइन लगा सकते हैं, या $20 के 5 कॉइन लगा सकते हैं, या $25 के 4 कॉइन लगा सकते हैं। अगर $100 है तो वो एक कॉइन में $100 का मैं 100, फिर जैसे 200, फिर 400। सर कभी भी आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो सारा फंड एक कॉइन में न डालें। पहली जी चीज, सर। जी। हमेशा थोड़ा फंड डाइवर्सिफाई रखें। 3 से 4 कॉइन मिनिमम चूज करें। अगर इसमें चार कॉइन करते हैं तो लगभग समय में $500 का यूज हो जाएगा, समझ लीजिए 4 कॉइन में। जी सर, जी सर। ठीक है ना सर, ये 500 का डॉलर का यूज हो जाएगा। तो अब जो आप बोल रहे हैं, आप पहली ट्रेड हमेशा $10 से ही शुरू करना मोस्टली। सर ऐसा नहीं है, मैं ऐसा बोलता हूं कि $10 से आप स्टार्ट करें मिनिमम। जी सर। आप उसको बढ़ा सकते हो। क्या होता है, जैसे मेरी एक सलाह रहती है कि आप स्टार्ट करो $10 से। अब अगर लग रहा है वो कॉइन बढ़ रहा है, जैसे अभी LIT हमने देखा कि बढ़ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ जनरली, मैं अपना ट्रेड मैक्सिमम $10 से रखता हूँ। लेकिन अगर मैं देख रहा हूँ कोई कॉइन दिन में बढ़ रहा है तो मैं उसको एट ए टाइम बढ़ा के $50 कर देता हूँ, ताकि वो ट्रेड होना चालू हो जाए। तो वो एट ए टाइम लाइव ट्रेडिंग में भी चालू चेंज कर सकते। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर मुझे नहीं हो पा रहा सर। ये आपका क्वेश्चन मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। मैंने आपको बोला कि भाई 5% फंड यूज करना है, मतलब $100 आपके पास ट्रेड लगाने को पहला। आपकी मर्जी कैसे लगाओ जी। 10 कॉइन में लगाओगे, या 5 कॉइन में लगाओगे, या 4 कॉइन में? मैं सर 5 कॉइन चूज करना चाहता हूँ। हाँ, तो $20 के 5 कॉइन चूज कर ले, कोई दिक्कत नहीं। 20 तो मतलब कि मेरा पहला ट्रेड उन सभी कॉइन में $20 शुरू होगा। यस सर। और फिर उनकी क्वांटिटी जो सेटिंग में करूंगा, या फिर जैसा बताते हैं, उसी हिसाब से वो $20 के हिसाब से बाइंग करते चलेगा सर। अब सेटिंग में सर जी सर बताइए। बोलिए। बाकी सेटिंग में अभी क्या है कि अभी आपकी एक दो जो पुराने वीडियो देखे उसमें कुछ सेटिंग अलग बताई थी आपने, और अभी कुछ अलग बताई थी सर। जिस समय मैंने आपने पुराने वीडियो देखे उसमें मार्केट बियरिश मोड में चल रहा था, तो मार्केट में उस समय में मैं 5% भी नहीं बोलता था। उस समय पुराने वीडियोज में आप देखेंगे तो मैं 3% बोलता था जी। उस समय मैं $300 में एक कॉइन लगाने की सलाह देता था जी सर। आज मैं $200 में एक कॉइन लगाने की सलाह दे रहा हूँ। जी सर। और जब मार्केट अच्छा रहता है तो मैं कभी कभी ये भी बोलता हूँ मैक्सिमम फंड 10% भी यूज कर सकते हो। मतलब मार्केट के अकॉर्डिंग हमें फंड का देखना है। मार्केट की देखो, कभी भी ट्रेडिंग मार्केट के अकॉर्डिंगली होती है, थोड़ा अप थोड़ा डाउन। एक्चुअली क्या हम लोग एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास फंड हमेशा होना चाहिए। अगर फंड आपने 50% यूज कर दिया तो आप मर जाओ। मरोगे तो नहीं, मतलब कुछ समय के लिए लटक जाओगे, हो सकता है ट्रेड फंस जाए, होल्ड में लंबे समय के लिए चले जाओ। जी सर। तो आप कभी भी लालच करें, लालच करना गुनाह नहीं है, लेकिन लालच की लिमिट होती है, वो लिमिट क्रॉस ना करें। जी जी। तो वो ही मैं चाह रहा था कि एक दोबारा से एक बार सेटिंग बता सकते हैं बेरेज और इसमें? सर मैंने आपको ही बोला सर, चूंकि आप समझो कि आपके बाद भी काफी लोग हैं। और अब कल ये सेम क्वेश्चन मुझे कल मीटिंग में करना पड़ेगा सर? नहीं, टेक्निकल सेशन हम लोग करने जा रहे हैं सर 1 से 2 दिनों में। टेक्निकल सेशन ये क्वेश्चन मैं पूरा क्लियर करूंगा। वो इसी कारण सर एक्चुअली क्या डेली में जूम मीटिंग अटेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आज क्लियर कर ही देता हूं सर, ताकि आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए जी, क्योंकि काफी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है। मैं आज इसको क्लियर कर ही देता हूं।
ये मैंने ट्रेड लिया हुआ है। इस ट्रेड में आप ट्रेड सेटिंग पे जाके देखें तो मैं जनरली अपनी सेटिंग जो करता हूँ वो 5 टाइम करके रखता हूँ एनी टाइम। जब मैं नया ट्रेड लगाता हूँ तो मैं मिनिमम 5 टाइम चूज करता हूँ, और जैसे 5 टाइम चूज करता हूँ साथ में मैं एक काम और करता हूँ, मैं यहाँ स्ट्रेटजी मोड पे जाकर के सबमिट मोड रियल टाइम सेटलमेंट एक्टिव कर देता हूँ और कंफर्म का बटन दबा देता हूँ। ठीक है। इससे मुझे फायदा क्या होता है कि अगर मार्केट डिप चला गया तो ये 4 टाइम के बाद जो 5 टाइम बाइंग करेगा तो वो मुझे प्रॉफिट देता रहेगा, ट्रेड होता रहेगा। आप देखिए ये तो ट्रेड चल रहा है, मार्केट आप डाउन है, ये पूरा पॉइंट डाउन में है, फिर भी सब सेल में मुझे प्रॉफिट दे रहा है। देख रहे हैं आप, ये सबमिट मोड के कारण है, यानी ये 5 टाइम भी खा रहा है, सेल कर रहा है, मुझे प्रॉफिट लगातार दे रहा है। तो मार्केट डाउन भी है तो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है लाल, ये आपको दिखाई पड़ रहा है, ये 8% डाउन में है, -8% में है, बट मेरे लिए तो भाई साहब मुझे प्रॉफिट आ रहा है ना। तो हम ट्रांजेक्शन पे देख लें, यहाँ पे देखिए सब सेल दिखलाई दे रहा है। अब ये जो हुआ सेल है, ये जो है सोलाना सेल है, मतलब ये सबमिट मोड में नहीं पूरी सेल किया है। करेक्ट। और इसी कारण से इसने ज्यादा प्रॉफिट दिया है, $3 का प्रॉफिट दिया है, लेकिन उसी मुझे लगातार सबमिट मोड में सेल दे रहा है। उसके पहले एसएलपी ने लगातार सेल किया, सीधा सेल किया तो $4 का सेल किया। अगर उसके पहले हम बात जाएं तो ये देखिए, तो आप देखेंगे तो जनरली अगर आप इसको सबमिट मोड लगा के रखते पहले दिन तो कब मार्केट डाउन चला जाए आपको भी नहीं पता चलता, लेकिन मार्केट डाउन जाने की स्थिति में आप ट्रेड करते रहते हैं, प्रॉफिट लेते रहते हैं। अब मैं फिर से दोबारा जाता हूँ सेटिंग पे, और यहां पे मैं जाके ये वाली जो स्ट्रेटजी बार बार समझाता हूं लोगों को, 21248, यानी जो आपका फंड यूज हो रहा है वो कितना हो रहा है, 85%। ओके, 85% फंड यूज हो रहा है, 5% आपने ट्रेड में लगाया पहले ट्रेड में, यानी टोटल फंड जो यूज होगा आपका 90% फंड यूज होगा, फिर भी आपके हाथ में 10% फंड बचता है। दिस इज द बेस्ट वे। इस प्रकार से आप ट्रेड लगा सकते हैं और हमेशा प्रॉफिट कमा सकते हैं, आपको टेंशन नहीं रहता मार्केट कितना गिरा है। ठीक है, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एंड जिन लोगों के क्वेश्चन इनके साथ क्लियर हो चुके हों वो प्लीज अपने हैंड डाउन कर ले, क्योंकि काफी लोगों के क्वेश्चन इसके साथ क्लियर हो चुके होंगे मेरे ख्याल से। दिनेश पटेल जी, हाँ सर, मेरा हेलो, सवाल तो सर कि जो अपना बाइनेंस में जाते हैं और बाइंग ऐड करते हैं, थोड़ा वो वाला प्रोसेस हमारा रुका हुआ है सर कि एपीआई मतलब कैसे डालते हैं, बैंक में क्या करते हैं, उसके बारे में मैं बहुत सारा वीडियो सर्च किया, लेकिन सर मैं आपको दिखला देता हूँ। आपका क्वेश्चन ये है कि बाइनेंस पे जाके जो हम सेल करेंगे तो सेल करने के टाइम में जो हमें फंड डालना है वो कहाँ डालना है, राइट? नहीं सर, वो जो बैंक अपना बाइनेंस में जो बैंक खरीदते हैं तो मतलब सेल करने के समय में हमें अपना बैंक अकाउंट जो देना होता है वो कहाँ देना, राइट? जी, और यूपीआई मतलब उसमें डालना पड़ता है या क्रेडिट होता है, वो सारी चीजें थोड़ा सर, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिनेश सर मैं आपको दिखला रहा हूँ कैसे होता है। ये हम बाइनेंस पे गए जी, बाइनेंस पे जाने के बाद P2P ट्रेडिंग में गए जी, P2P ट्रेडिंग पे जाने के बाद हम सेल पे गए। जब हम सेल पे जब जाते हैं तो यहाँ पे हम अमाउंट डालते हैं, जैसे मैं कुछ फंड यहाँ पे डालता हूँ तब आपको क्लियरफाई हो पाएगा। इसलिए मुझे कुछ फंड को ट्रांसफर करना पड़ेगा P2P में। ये मैंने फंड ट्रांसफर कर दिया कुछ, अब मैं आ गया P2P सेल पे गया, ये मैं सेल पे आ चुका हूँ। अब मेरे पास $20 पड़े हैं, मैं $20 लेके गया सेल विद 0 फीस। जैसे यहाँ पे जा रहे हैं सर, हेलो, हाँ जी आपकी आवाज देख कर रही है।
दिनेश जी, हाँ सर, थोड़ा बच्चों को शांत करें या साइड हो प्लीज। यहाँ पे कोई नहीं है सर, थोड़ा चलो, दूर में दूसरे। ओके ओके। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास ऑप्शंस है, IMPS, UPI, बैंक ट्रांसफर। मुझे जो भी पेमेंट मेथड ऐड करना है अगर, तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है ऐड पेमेंट मेथड। ऐड पेमेंट मेथड पे जाऊंगा, मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा कि अब मेरे को IMPS ऐड करना है या UPI ऐड करना है या बैंक ट्रांसफर अपना अकाउंट नंबर देना है। मैं जो भी डालूंगा वो यहाँ ऐड हो जाएगा। ऑलरेडी आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है। मेरा IMPS भी डाला हुआ है, UPI भी 2 डाले हुए, बैंक ट्रांसफर भी डाला हुआ है। इन दिस वे आप सिस्टम में अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं और उसको सेल करके अकाउंट में ले सकते हैं। मतलब है बैंक अकाउंट भी ऐड करना है, UPI भी ऐड करना है ना? आपकी मर्जी, आपको कैसे लेना, कोई जरूरी नहीं कि तीनों ऐड करना है, आपकी मर्जी किस में लेना है। जी। ओके सर, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। सोनी झारखंड, हेलो हेलो, मिस्टर सोनी फ्रॉम झारखंड। हेलो हेलो। हाँ जी, हेलो। हेलो जी गणेश भाई, आवाज नहीं आ पा रही है सर। आपकी आवाज आ रही है, क्लियर है आवाज। लगता है मेरे तरफ से नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है। इट्स ओके, इट्स ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर संतोष कुमार, मिस्टर संतोष कुमार। यस सर। यस सर। नमस्ते सर। सर एक चीज जैसे जानकारी, जो हम लोग जो रॉयल क्यू में जैसे अगर जैसे ट्रेड लगाते हैं, एक साइकिल का है, एक वन शॉट का, जो मतलब एक बार ये होके सेल होके वो आउट हो जाता है ना, तो उसको, हाँ सर, उसमें जो है एक बार सेल होने के बाद हम देखते हैं बाइनेंस में कुछ कॉइन रह जाता है, कुछ पॉइंट। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन उठाया आपने सर, ये अच्छा क्वेश्चन उठाया है, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को चाह रहा था कोई पूछे मेरे से, मैंने बोला भी था किसी को पूछने के लिए। मैंने ये गौरव जी को बोला था, गौरव जी ने हैंड रेज शायद नहीं किया है। मैं चला जाता हूँ एक बार फिर से स्क्रीन पे। ये जनरली होता है सर, हम बाइनेंस पे गए, बाइनेंस पे जब वॉलेट में मैं जा रहा हूँ, मेरे अपने वॉलेट में जा रहा हूँ स्पॉट में, तो आप देखेंगे मेरे वॉलेट में काफी सारा फंड पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ फंड टुकड़ों में पड़ा हुआ है। हाँ, टुकड़ों में वो सेल नहीं हो रहा सर। सेल हो रहा है, कुछ फंड बच जा रहा है, ये देखिए। हाँ। जैसे YFI 0.009 सेल होने के बाद जो बचा है वो इतना सा बचा है। जेन 0 सेल होने के बाद इतना बचा है। तो हमारे पास ये काफी मात्रा में बच जाता है, काफी सारे कॉइन हैं जो 100-200 रुपए के बच जाते हैं। जैसे माना 0.27 रुपए के बचे हुए हैं और 2 रुपए 30 पैसे बचे हुए हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ अंश छूट जाता है। जब भी वो सेल करता है ना, तो वो अपने हिसाब से सेल करता है, हल्का पॉइंट छूटता है, ये नियम। आपके पास ऑप्शन क्या होता है कि आप उस डस्ट को, ये इसको हम कहते हैं डस्ट, क्रिप्टो का डस्ट, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कन्वर्ट स्मॉल एसेट टू BNB। लेकिन जब भी ये करे सावधानी से करें, जब भी आप ये काम करें सावधानी से करें, और ये देख ले कि भाई जो भी कॉइन हम करने जा रहे हैं, जो भी कॉइन हम करने जा रहे हैं वो कॉइन ट्रेड में तो नहीं लगा हुआ है, पहले चेक कर लिया। और इसको ऐसे सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाके कन्वर्ट पे क्लिक करें। जैसे आप कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका BNB आपको मिल जाएगा 0.11 BNB। हाँ, इसका यूज हो सकता है सर। जाहिर बात आपका BNB बन चुका है, वो भी 0.11 BNB बन चुका है। क्या देखिए, अब मैं अपने BNB देखूं तो मेरे पास BNB कितना है अभी, ये रहा BNB। जो भी मैंने BNB बनाया, मेरे पास BNB था नहीं, ये BNB आ गया मेरे पास। लेकिन एक चीज सर, एक किस समय अच्छा रहेगा बताइए ना, जिस समय BNB का जो रेट है वो हाई रहेगा या लो रहेगा, उस समय अच्छा रहेगा ये कन्वर्ट करने वाला? सर वो आपको देखना है, आप किसी भी समय सेल कर सकते हैं, पहला चीज।
और सेल करने के बाद जैसे आपने ये कन्वर्ट किया, बीएनबी में कन्वर्ट कर ली, अब इसको कन्वर्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि इसको यूएसडीटी में बेचना है, क्योंकि आपको मैनुअली बेचना है। तो ये आपने मैनुअली किया है, तो आप जनरली यहाँ पे जाएंगे, ट्रेड पे जाएंगे, नीचे में ट्रेड है, ट्रेड का ऑप्शन दिया हुआ है, आप ट्रेड पे क्लिक करेंगे और ट्रेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कन्वर्ट का ऑप्शन, ये देख पा रहे हैं? यस सर। यहाँ कन्वर्ट पे हम जाएंगे और कन्वर्ट पे जाने के बाद इस बीटीसी पे हम क्लिक करेंगे। बीटीसी पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ बीएनबी सेलेक्ट करेंगे और बीएनबी को कन्वर्ट किसमें करना है? हमें यूएसडीटी में, क्योंकि हमें क्या चाहिए? यूएसडीटी। ये हमने यूएसडीटी सेलेक्ट कर लिया और जैसे कंफर्म का बटन दबाएंगे, अब हमें यहाँ पे क्या दिखलाई दे रहा है? बीएनबी और यूएसडीटी। अब हमने मैक्स का बटन दबाया तो हमें दिखलाई दे दिया कि भाई साहब ये हमारा बीएनबी है, और प्रीव्यू कन्वर्जन पे क्लिक करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना बीएनबी आएगा। देखिए कितना बीएनबी आएगा, दिखलाई दे रहा है आपको? ये सर, ये 67 बीएनबी आ जाएगा मेरे पास, 67 यूएसडीटी आ जाएगा। हम यहाँ बटन दबाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द वे। आप कभी भी अगर यहाँ पे कुछ भी अनयूजुअल होता है तो आप जाके उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखें, हमेशा सभी लोग एक चीज का ध्यान रखें, कोई भी ट्रेड अगर आपने रॉयल क्यू के माध्यम से लगाया हुआ है तो कभी भी किसी भी हालत में बाइनेंस पे जाके मैनुअली सेल ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो रॉयल क्यू कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये क्या हो रहा है, और ऐसे में आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। तो अगर कभी भी ऐसी पोजीशन आती है और आपको लग रहा है कि सर कुछ करना है, तो बेटर उस समय अपने अपलाइन या जो भी आपके मार्गदर्शक हो जो आपको सही गाइड कर सके, उनसे सलाह लेके ही कोई काम करें। सर और एक चीज, जैसे ये बीएनबी जो जैसे कन्वर्ट करने के बाद, लेकिन इसका रेट मतलब हाई रहे या लो रहे, उस समय अच्छा रहेगा इसको कन्वर्ट करने का सिस्टम? शिव सूर्या जी, आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए, आई विल कॉल यू। सर हाई रेट या कन्वर्ट लो रेट ये आपको देखना है सर। बेटर तो हमेशा यही रहता है ना कि जाहिर बात हम हाई रेट में सेल करेंगे तो उस समय ही हमें फायदा होगा ना किसी भी चीज में। नहीं, बीएनबी का रेट जो है मतलब हाई रहना चाहिए ना सर अब ये आपको डिसाइड करना सर। ये अब छोटी छोटी पॉइंट्स मैं नहीं बता सकता ना किस समय करें, फिर तो मैं पूरा चैप्टर ले बैठ जाऊंगा तो फिर बाकी लोग को तो क्वेश्चन खत्म कर देते हैं। अपन आपके साथ चलते हैं लंबे समय के लिए। जी सर, जी समझिए बात को सर। जूम है, जूम पे एक लिमिट होती है हर आदमी। थैंक यू। ओके सर। मिस्टर सरोज, मिसेस सरोज देवी, सरोज देवी। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। मैंने कल ही मतलब पहले वजीरेक्स में काम वर्क कर रहा था मैं। हाँ। तो कल ही ऐप लोड किया मैंने इसका। हाँ। तो मैंने वजीरेक्स में डॉलर ले लिए हैं यूएसडी। हाँ। तो उनको ट्रांसफर कैसे करूँ इसमें, मतलब रॉयल इसमें? सर ये टेक्निकल क्वेश्चन है और अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन ले नहीं पाएंगे सर, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। आपने वजीरेक्स और बाइनेंस को क्या लिंकअप किया हुआ है? नहीं सर, वजीरेक्स तो मैं 2 महीने से काम कर रहा हूँ उसमें। हाँ। तो उसमें मेरा मन नहीं लगा पूरा। बेटर ये रहेगा सर, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ लेने के बजाय मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आप बेटर ये रहेगा कि आप ट्रॉन को भेज दें, वजीरेक्स से बाइनेंस पे ट्रॉन भेज दीजिए और वहाँ पे ट्रॉन को सेल करके यूएसडीटी ले लीजिए। नहीं, पूरा ड्रोन को भेज दूंगा, जो मतलब है मान लिया 120 तो ड्रोन की है फीस, और जो एक्स्ट्रा लगाने हैं वो भी ड्रोन के पास भेज दूं। सर जाहिर बात है जितने आपको भेजने 120 की जगह $124 के ड्रोन भेजिए। 124 ड्रोन के पास भेज दूं? हाँ जी। बाइनेंस में भेजिए, बाइनेंस में भेजना आपको सर, रॉयल क्यू में नहीं भेजना है, बाइनेंस में भेजना है। सर ये तो कह रहे हो सर, मैं वजीरेक्स से बाइनेंस में भेजना है। बेटर ये रहेगा सर कि आपको इस बारे में आपके अपलाइन जो भी आपके साथ आपको ज्वाइन करवा रहे हैं वो आपको गाइड कर पाएंगे। अपलाइन ने सर परसों ही किया है, परसों पर, लेकिन ज्वाइन उसको भी इतना ज्ञान नहीं है। तो उनके अपलाइन से बात कर ले, वो अपने अपलाइन ज्ञान ले लेगा सर। अच्छा सर, थैंक यू सर। कभी भी एक चीज याद रखें सभी लोग, आपके अपलाइन के अलावा
ऊपर के अपलाइन का नंबर जरूर रखें। तो कभी कभी क्या होता है कि आपका अपलाइन कई बार आपका फोन नहीं उठा पाता या कंपनी चेंज कर लेता है, तो अपने अपलाइन से हमेशा बोले कि सर आपका V2 कौन है, आपका V3 कौन है। कम से कम अपने V3 का नंबर रखें ताकि आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो सके, क्योंकि V2 लेवल तक इंसान भटक सकता है लेकिन V3 लेवल पे आके भटकने वाले लोग कम होते हैं। तो हमेशा जब भी आप ज्वाइन करें अपने V3 का नंबर जरूर प्राप्त करें, ज्वाइन करने के बाद ही ले, लेकिन ले। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार गणेश जी, आवाज आ रही है आपको क्लियर? बस अभी आ रही है सर, दोबारा से रिक्वेस्ट लगाया आपको। बताएं बताएं। सर ऐसा है कि मैं 2-3 दिन से थोड़ा प्रॉब्लम में था, आपको बताया भी था, वो अलग मैटर है, आपसे फोन में बात कर लूंगा। अभी मेन रीजन ये है कि जैसे लोगों का क्वेश्चन ये आ रहा है कि हमारा जो बिनांस कॉइन में प्रोडक्ट अपना जो बैलेंस पड़ा हुआ है, तो उसमें क्या रॉयल क्यू उसमें कुछ छेड़छाड़ कर सकता है या वो निकाल सकता है या ट्रांसफर अभी कर सर सकता उसी है? मैटर पे हमने डिस्कस किया, अभी प्लान में बताया भी कि कभी भी रॉयल क्यू आपके फंड को ना तो छेड़छाड़ कर सकता है, ना उसमें अपने मन से कोई कॉइन खरीद सकता है जी, ना अपने मन से कुछ भी ट्रेड कर सकता है जी। ये मेरे क्योंकि पास रॉयल क्यू आपके बोलिए। मेरे पास 3-4 दिन से, जब से आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, 3-4 दिन से केवल क्वेरी आ रही है टीम से जी 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 कि सर मैं पैसा तो डाल रहा हूँ लेकिन मुझे रिस्क लग रहा है, कभी रॉयल क्यू निकाल ना ले, कभी रॉयल क्यू कुछ नहीं कर ले। तो मैं कॉन्फिडेंस में बोल देता हूँ कि ऐसा कुछ होता नहीं है गणेश सर, क्योंकि मुझे भी पता है कि वहां पे, सर मेरी बात क्लियर हो जाए, बोलिए बोलिए। मुझे भी पता है कि रॉयल क्यू एक रोबोट है और उसको जितनी परमिशन देंगे वो उतना ही काम करेगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद में भी जब पब्लिक ऐसा बोलते हैं तो इसके ऊपर कोई अपने पास वीडियो या फिर ऐसा कोई नॉलेज अपने को मिल जाए वर्चुअल में जो उन लोगों को सेंड कर ले, तो मतलब उनका जवाब मिल जाए उनको। सर मैं आपको यहाँ पे दिखला देता हूँ, मेरे चैनल पे आप जाएंगे जी, आरके क्रिप्टो एकेडमी पे। जी सर। अभी लाइव भी हम लोग हैं और जी जी, यहाँ पे अच्छा। हम लोग जाएंगे, यहाँ पे हम जाते हैं तो हमारे मैंने डाला हुआ वीडियो, दैट वीडियो इज जस्ट अ मिनट। इज रॉयल क्यू स्कैम और लिगेट, देख पा रहे हैं? मैं इसका लिंक शेयर कर दे रहा हूँ अभी चैट बॉक्स में। ठीक है सर, ठीक है। बाकी आप पर्सनली मुझसे बात कर लेंगे, मैं को पर्सनली गाइड कर दूंगा। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा 3-4 दिन से लोग का काफी, जिनको नया नया अभी ज्वाइन करवाया हूँ ना, जी जी जी, उन लोगों का ज्यादा कॉल आ रहा था कि सर हमारा पैसा है, कहीं स्कैम नहीं हो जाए, कुछ नहीं हो जाए। तो अपनी तरफ से तो समझा देता हूँ, लेकिन बाकी आपको जयदेव जी ने भुवनेश्वर से आपको मुबारकबाद दिया है। सर थैंक यू, वो आपका साथ है इसलिए दे पा रहे हैं वो, नहीं तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। चलिए थैंक यू सर। ओके सर, ओके। दोस्तों 9:15 बज चुके हैं और मैं लगातार, चूंकि उड़ीसा आया हुआ हूँ, आप देख पा रहे हैं मेरे साथ, मैं आपको दिखलाता हूँ कि काफी लोग वेटिंग में हैं और हम लोग आज थोड़ा सा सेशन कम करेंगे और कायदे से देखिए अपने साथ आज लोग बने हुए हैं ऑलरेडी और भी लोग काफी वेटिंग में हैं। तो आज का सेशन हम यही खत्म करेंगे सर, क्योंकि ज्यादा सेशन लेने में 1 घंटे का टाइम कंप्लीट हो चुका है और कल के सेशन में लगातार बने रहेंगे और कल हम कोशिश करेंगे, कल तो नहीं लेकिन परसों हम कंप्लीट टेक्निकल सेशन ले और आपकी सारी क्वेरी क्लियर करें। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। ओके।